शुभ प्रभात महोदय। तो प्रभात बच्चा लोग। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को घर से पढ़ने के लिए मैंने क्या कहा था? कौन सा चैप्टर कहा था, बताओ जल्दी। सर वो तुलसीदास के द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बहुत अच्छा बच्चा लोग। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इस पाठ में श्री रामचंद्र जी ने जो है वह सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ा था। शिव धनुष के टूटते ही परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर आते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है किसी ने शिव धनुष को तोड़ दिया है, बहुत क्रोध के साथ आते हैं और जनक की सभा में आगे पूछते हैं, बोलो जनक, किसने शिव धनुष को तोड़ा है? यह सुनकर के पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। तब श्री रामचंद्र जी उठते हैं और बोलते हैं, नाथ संबुधन भंजनी हारा, होई हैं के एक दास तुम्हारा। कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं होता है, सबके मुंह में जैसे दही जम गई हो। तब श्री रामचंद्र जी उठते हैं और बहुत ही विनम्रता के साथ बोलते हैं, नाथ संबुधन भंजनी हारा, होई हैं के एक दास तुम्हारा। आयुष का कहें किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। अब हम लोग इस पद की व्याख्या देखते हैं। नाथ संबुधन भंजनी हारा। नाथ माने स्वामी, संबुधन माने शिव जी का धनुष, भंजनी हारा माने तोड़ने वाला, होई है होगा, क्यों माने कोई, एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई सेवक ही होगा। आयुष का कहें किन मोही, क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। रामचंद्र जी बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर देते हैं, हे नाथ, शंभुधनु शिव जी को धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे आप कहिए। नाथ शंभुधन भंजनी हारा। नाथ शिव को धनुष को तोड़ने वाला, होई है कि एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा। आयुष का कहें किन मोही, क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। आयस काह कहीं किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोई। रामचंद्र जी कहते हैं, हे नाथ, समुधन तोड़ने वाला कोई एक दास ही होगा, आप क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। इतना सुनते ही परशुराम जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता भाई। तुरंत क्रोधित होकर बोलते हैं, सुनि रिसाएं बोले मुनि को ही। सुन करके क्रोधित होकर के ऋषि बोलते हैं, सेवको सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लड़ाई। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस पाँव समसोर मोरा। सेवकु, सेवक वो है जो सेवा का कार्य करे, अरि करनी करि करे लड़ाई, शत्रु का कार्य करने वाले को लड़ाई करना चाहिए। सुनो राम जय ही शिव धन तोरा, सुनो राम जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा होगा। सहस बाहु समसोर मोरा, वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। वह समाज से अलग हो जाए, सो बिलगाए बिहाई समाजा, वह इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा लोग मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। मुनि के वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी की अवमानना करते हुए कहते हैं, बहुत धन ही तोरी लड़काई, बहुत से धनुष को मैंने बचपन में तोड़ा है, कबहू न अस ऋषि की ने गुसाई। हे गुसाई, आपने तो कभी इतना क्रोध नहीं किया था, मैंने बचपन में बहुत से धनुष को तोड़ा था, परंतु इतना क्रोधित तो आपने कभी नहीं किया स्वामी। ऐसी क्या बात है इस धनुष में जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी की अवमानना करते हुए वचन बोलते हैं। अवमाने का क्या अर्थ है? अवमाने का अर्थ होता है अपमान करना। अब आगे फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं,
यही धन पर ममता के हेतु। कहते हैं इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? सुनिरसाए कह भृगुकुल केतु। ऐसा सुन करके भृगुकुल के केतु, भृगुकुल के जो पताका हैं, सबसे अग्रणी व्यक्ति हैं, वह परशुराम जी क्रोधित होते हैं, रिसाई होते हैं। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुन करके भृगुकुल के जो केतु हैं परशुराम जी क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत न तो संहार। हे राजा के पुत्र नृप बालक, राजा के पुत्र, तुम काल के वश में हो, इसीलिए संभल के नहीं बोल रहे हो। अरे तुम धनु ही समित्र प्राय धनु विदित सकल संसार। तुम संसार में भय में विख्यात शंकर जी के धनुष की तुलना तुम साधारण धनुष से करते हो। हे राजा के पुत्र, तुम अवश्य काल के वश में हो, इसीलिए तुम सारे संसार में विख्यात शंकर जी के धनुष की तुलना साधारण धनुष से करते हो। मूर्ख बालक,